हेलो दोस्तों, वेलकम टू धाकड़ साइंस क्लासेज। सभी को राम राम, नमस्कार, नमस्ते। साथियों, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ इससे भी देखो कभी कभी पर्सन टच कर जाता है और कभी कभी टच जो करता है ना वो एक ऑप्शन से ही करता है। ये जो मैंने 8 चीज लिखी है ना उनमें से इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गड़बड़ी करता है, बाकी तो सब ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम क्या है? देखो, विकास के सामान्य सिद्धांत। तो प्रश्न कैसे आता है इसमें से? प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, देखो विकास के सामान्य सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत गलत है। बस प्रश्न आएगा तो गलत है का सही कभी नहीं पूछेगा आपसे। यही पूछेगा, क्या पूछेगा कि विकास के सामान्य सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत असत्य है। और ये 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक चीज ऐसी है जिसमें क्या करेगा, उल्टा उल्टा कर देगा और आपसे पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि समान प्रतिमान, समान जो है ना, समान प्रतिमान। तो साथियों ध्यान देना, समान प्रतिमान। आप सोच रहे होंगे कि प्रतिमान का मतलब क्या होता है। प्रतिमान जो होता है ना, प्रतिमान का मतलब होता है स्वरूप। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देखो, स्वरूप या मॉडल। स्वरूप या मॉडल जो होता है ना उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिमान बोलते हैं। देखो ये अलग अलग भाषा के शब्द होते हैं। मॉडल इंग्लिश का शब्द है, स्वरूप हिंदी का है, मनोविज्ञान का प्रतिमान है। तो आप इन शब्दों को लेकर कभी टेंशन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि देखो शब्द चेंज होते रहते हैं, आपको टेंशन लेना नहीं। समान प्रतिमान, प्रतिमान को हम क्या बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। देखो ये क्या करना चाहता है, समान स्वरूप या समान मॉडल का सिद्धांत। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या, किस बात की टेंशन। देखो, समान मॉडल का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार के माता पिता होंगे उसी की प्रकार के संतान उत्पन्न करेंगे। अब साथियों, आपको मॉडल शब्द देख के आपको समझ में आता है। जैसे हम कोई भी अब मूवी है या कोई भी फिल्म है उसमें हम बोलते हैं कि ये मॉडल आ गया, ये मॉडल आ गया। इसको मतलब क्या बोलते हैं हम, कोई भी जो आता है ना उसका रंग रूप आकार कद काठी सब देख के तो बोलते हैं कि ये मॉडल है। ठीक है ना? तो ये मॉडल सब समझ में आएगा ना। तो उसी के देखो अभिनेत्री के कोई जैसे कि अभिनेत्री है और उसका रंग है गोरा, तो उसका जो उसके संतान होगी उनका रंग भी गोरा ही होगा। तो ये यही तो बता रहा है। देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कह रहा है, ये सिद्धांत ये कह रहा है कि बस सभी माता पिता अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और उनका उन माता पिता का जैसा विकास हुआ है उसी प्रकार का विकास होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहां तक ये क्लियर है। तो ये सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत ये बताता है कि अपने ही सम्मान क्या करते हैं माता पिता, मतलब अपने सम्मान माता पिता संतान उत्पन्न करते हैं। यहां तक क्लियर है। दूसरा सिद्धांत क्या बोल रहे हो, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास जो होता है ना ये कभी रुकता नहीं है। विकास जन्म से लेकर तो क्या, गर्भ काल से लेकर, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने बात बताई थी। विक्टोरिया हरलोग ने क्या बात बताई थी कि विकास जो होता है वो गर्भ काल से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक, यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये समझ में आएगा ना। निरंतर, निरंतर का मतलब होता है देखो लगातार। निरंतर शब्द का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो, निरंतर जो है ना, निरंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने निरंतर। निरंतर का मतलब होता है लगातार, लगातार। निरंतर का मतलब क्या होता है, लगातार। और लगातार तो आप समझ गए होंगे, जैसे अभी नहीं बोलते आपको रीड की तैयारी आप कंटिन्यू रखोगे, लगातार रखोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। लगातार का मतलब बिना रुके। ठीक है। और मॉडल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया। प्रतिमान को क्या बोलते हैं, प्रतिमान को मॉडल। जैसे कि आपने मूवी देखते होंगे, देखो मूवी देखते ही कोई हीरोइन आती है तो आप बोलते हो वाह क्या मॉडल है। तो मॉडल का मतलब आपने देखा क्या, हीरोइन को देख कर उसका रंग रूप देखा, उसका आकार देखा और उसका कद काठी देख के आपने मॉडल बोला। तो समझ में आएगा ना, एक पहला सिद्धांत में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया होगा। तीसरा सिद्धांत हमारे पास आता है, देखो सहसंबंधता का सिद्धांत। अब ये क्या होता है साहब, तो सहसंबंधता का सिद्धांत का मतलब होता है कि विकास जो होता है ना एक दूसरे से संबंधित होता है। एक विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि विकास जो होता है ना, जैसे कि शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है बालक का तो निश्चित तौर पर उसका मानसिक विकास अच्छा होगा। और यदि किसी बालक का शारीरिक विकास को कुपोषण का शिकार हो गया है तो उसका मानसिक विकास निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। साथियों ये एक फैक्ट है, मैं बता दूं आपको कि यदि कोई बालक बाल्यावस्था में बार बार बीमार रहता है तो निश्चित तौर पर बाल्यावस्था में बार बार बीमार रहता है या अधिकांश लंबे समय तक वो बीमार रहता है ना, तो ये निश्चित है कि वो उसका विकास, शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये सहसंबंधता का मतलब समझ में आ गया आपको क्या, कि जिस विकास जो होता है ना एक दूसरे से संबंध होता है। जिस बालक का शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा उसका क्या होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, जिसका सामाजिक विकास अच्छा होगा उसका नैतिक विकास अच्छा होगा, जिसका सभी विकास, ये सारे जो विकास होता है ये अच्छा होगा तो उसके संवैधात्मिक विकास अच्छे होंगे। तो सहसंबंध मतलब सुना गया, विकास एक दूसरे से संबंध होते हैं। साथियों मेरा जो ये टॉपिक लेके आने का मकसद जो है ना वो इस टॉपिक से है। किससे, इससे। ये अगर प्रश्न आएगा तो ये ऑप्शन, तो ये भाग्यशाली ऑप्शन है, ये लाडला ऑप्शन है साथियों। क्या है ये, लाडला।
ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा। ये लाडला ऑप्शन है, क्यों है? क्योंकि ये है, देखो विकास विकास के सामान्य सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, असत्य है। तो यहाँ पे क्या कर देगा, देखो विशिष्ट को तो कर देगा आगे, विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत, और आप देखोगे ये तो सही है, तो बस आएगा ऑप्शन में तो ये आएगा, इसके अलावा बाकी गलत में कोई नहीं आएगा। और गलत में भी क्या आएगा, देखो ये यहाँ पे सामान्य जो है ना, इसको क्या कर देगा, इसको तो इधर ले आएगा विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत। और अधिकांश बच्चे क्या कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं। तो आप इस खुद समझना इसको। देखो बालक जो है ना, इसने जन्म लिया है, वो क्या करेगा, पहले वो लेटा रहेगा, शिशुअवस्था में वो लेटा रहेगा, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, बैठना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपने घुटनों के बल खड़ा होना सीखेगा, खड़ा होकर अपना फिर क्या करेगा, वो अपना संतुलन बनाएगा, बैलेंस बराबर करना सीखेगा, तब जाके वो चल पाएगा। तो बताओ पहले वो क्या कर रहा है, सामान्य क्रिया कर रहा है, तो पहले वो सामान्य क्रिया करेगा और फिर विशिष्ट क्रिया करेगा। जैसे बालक करवट लेना सीखेगा, फिर बैठना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, आप जो बच्चे विशिष्ट से सामान्य क्रिया का लगाते हैं ना, विशिष्ट से सामान्य क्रिया का ऑप्शन लगाएंगे ना, वो खुद सोचो, बच्चा देखो शिशु अवस्था से बाल्य अवस्था में आया और उसने अभी तो चलना ही नहीं सीखा, और जो बच्चा चल नहीं सकता, वो बच्चा क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेगा? आप खुद सोचिए, नहीं दौड़ पाएगा ना, तो विशिष्ट क्रिया नहीं कर पाएगा। देखो पहले अगर वो चलना सीख जाएगा तो उसके बाद में वो दौड़ सकता है, उसकी क्षमता के अनुसार वो दौड़ सकता है। तो ये चीज समझ में है ना आपको? क्या आएगा यहाँ पे, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है ये, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, सामान्य पहले आएगा, विशिष्ट बाद में आएगा। ध्यान रखना, लिख लेना, फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, पहला नंबर पे आएगा सामान्य, सेकंड नंबर पे आएगा विशिष्ट। ये जितनी भी बार प्रश्न पूछा गया ना, बस इसको उल्टा उल्टा करके पूछा गया। फिर अगले सिद्धांत की बात करता हूँ। देखो चक्राकार को बोलते हैं हम वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। अब ये क्या होता है साहब, ये होता है साहब, इधर देखना आप, ये मैं एक बालक बना रहा हूँ, ये बालक की क्या है, टांगे है, ये बालक के हाथ है, ये मैंने एक बालक बना दिया। देखो ये बालक जो है ना, ये कहना चाहता है, देखो चक्राकार या वर्तुलाकार का मतलब ये होता है कि आपका विकास जो हो रहा है ना, तो विकास सारे अंगों का एक साथ नहीं होता है, एक साथ नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि बालक का अगर सिर का विकास हो रहा है, सिर का विकास हो रहा है ना, इसका विकास हो रहा है, तब तक के लिए इसका विकास धीमा हो जाता है। मतलब कि देखो इसका विकास क्या होता है, तीव्र होता है ना, तब इसका विकास तीव्र होता है, इसका विकास मंद हो जाता है। देखो रुकता नहीं है, विकास होता रहता है, लेकिन गति थोड़ी कम पड़ जाती है। और ध्यान देना, जब इसका विकास थोड़ा मंद हो जाता है ना, तो इसका विकास क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। तो ध्यान रखना, देखो एक मंद एक तीव्र, एक मंद एक तीव्र, तो क्या बनेगा, एक चक्कर बन गया। चक्कर क्या बनेगा, देखो एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। तो बताओ चक्कर बना नहीं बना, चक्कर बन गया। तो इस चक्कर को क्या बोलते हैं, इसलिए तो हमने चक्राकार। और चक्कर का मतलब होता है वर्तुल, वर्तुल का मतलब तीव्र मंद को वर्तुलाकार बोलते हैं। ये क्या हुआ, वर्तुलाकार का सिद्धांत। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो ध्यान देना, चक्राकार या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत होता है। देखो ये भी ऑप्शन में आप मिल सकता है आपको। फिर आगे आता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। साथ ही निश्चित क्रम का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि विकास जो होता है ना, एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है ना? तो अब आप बोल रहे हो कि साहब ये निश्चित क्रम क्या होता है? तो देखो जैसे कि हम उदाहरण की बात करते हैं, भाषा का विकास। भाषा का विकास ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई बच्चा सुना ही नहीं और बोलना सीख जाए, जो बच्चा बोलते ही नहीं वो पढ़ ले, जो बच्चा पढ़ते ही नहीं वो लिख ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, देखो भाषा का जो विकास होता है ना, LSRW, एल का मतलब होता है क्या, सुनना। इसका मतलब क्या होता है, बोलना। इसका मतलब क्या होता है, रीडिंग पढ़ना, और राइटिंग लिखना। तो साथियों ध्यान देना, ये भाषा का क्रम होता है। इसी भाषा में आप क्या कर सकते हो, भाषा का विकास कर सकते हो। एक ध्यान रखना, एक मैडम है मारिया मांटेसरी, उन्होंने भाषा का क्रम जो है ना थोड़ा चेंज बताया था, वो भी मैं बता दूं, कभी कभी वो भी पूछ लेते। देखो उन्होंने ये बताया था, क्या किया था, पहले तो दोनों ये रखे, लेकिन दूसरों को इसको इधर लेके आ गई और इसको इधर लेके आ गई। ये मैडम मारिया मांटेसरी के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक थी मैडम मारिया मांटेसरी, उन्होंने ये बात बताई थी। तो ठीक है, ये भी याद रखना कि विकास का जो निश्चित क्रम होता है, दिशा जो होती है ना साथियों, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी पूछा जाता है। दिशा जो होती है ना, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। देखो विकास की कौन कौन सी दिशा होती है, विकास की एक निश्चित। तो साथियों हम बात कर रहे थे, देखो यहाँ पे, यहाँ तक बात बता रहा था मैं, ये प्रश्न बहुत बार आता है। दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत क्या होता है साथियों, ये दो प्रकार से होता है। देखो क्या, एक तो होता है सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर को हम बोलते हैं, देखो क्या, मस्तकोदमुखी। ये किसने बोला होगा ये नाम? अब आपको देखो जो भी काम होता है ना, किसी के व्यक्ति के द्वारा ही होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये देखो सिर से पैर की ओर विकास होता है। विकास जो होता है, देखो हम जब
बालक गर्भकाल में होता है ना, तब सबसे पहले उसके सिर जो है ना ये बनता है, 2 माह की आयु में लगभग सिर बन जाता है उसके। फिर उसके क्या होता है, फिर उसका धड़ बनता है, फिर उसके पैर बनते हैं। तो इसलिए साथियों विकास कैसे होता है, सिर से पैर को। ये बात किसने कही, तो ये बात जो है ना साथियों, देखो इसको संस्कृत में बोली मस्तकोद्मुखी। ये बात बोली किसने, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस बार। ये बात किसने बोली, ये बात बोलने वाले जो है ना, इनका नाम है क्या, कुप्पू स्वामी। क्या नाम है इनका, कुप्पू स्वामी। इनके नाम क्या है साथियों, कुप्पी स्वामी। ये कुप्पू स्वामी जो है ना, कुप्पू स्वामी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि बालक का जो विकास होता है ना, सिर से लेकर धड़, फिर उसके बाद में पैर, फिर पैरों के तलवे वगैरह, इनका विकास होता है। तो ये भी समझ में आ गया ना। और दूसरा विकास कैसे होता है, दूसरा स्नायु से बाहर की ओर, ये बोल सकते हैं देखो अंदर से बाहर की ओर। अंदर है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, देखो अंदर से बाहर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर विकास कैसे होता है साथियों, याद है ना। पहले जो मेरा केंद्र है ना स्नायु, इसका विकास होगा, और बाद में धीरे धीरे स्नायु का सीधा मीनिंग होता है जो केंद्र की तंत्रिका तंत्र है ना, पहले उनका विकास होगा और उसके बाद में धीरे धीरे इनका होगा। तो साथियों ध्यान देना, विकास इस क्रम में होता है। और फिर ये विभिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत ये बताता है कि देखो विकास जो होता है ना, विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती। विकास की दर क्या होती है, विकास की दर जो होती है ना भिन्न भिन्न होती है। विकास की दर क्या होती है साथियों, विकास की दर जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। विकास की दर भिन्न भिन्न कैसे होती है, तो विकास की दर भिन्न भिन्न ऐसे होती है, देखो साथियों इस चीज को आप समझना कि प्रत्येक बालक और बालिका कोई भी है तो उनमें विकास एक समान गति से नहीं होता। जरूरी नहीं कि किसी बालक ने 7 फीट की हाइट प्राप्त कर ली है तो दूसरा बालक भी 7 फीट की हाइट ही प्राप्त करेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो देखो विकास की दर जो होती है ना वो भिन्न भिन्न होती है। हो सकता है देखो कोई बालक जो है ना शैशवावस्था में बहुत तीव्रता से बढ़ जाए और फिर बाद में बढ़े ही नहीं। वो बालक हो सकता है जो देखो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बिल्कुल बढ़े ही नहीं, लेकिन किशोरावस्था आते देखो ऊँट जितना बड़ा हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है देखो। तो साथियों ये क्या थे हमारे, ये जो थे ना ये हमारे विकास के सामान्य सिद्धांत है। विकास के सामान्य सिद्धांत को एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है, निरंतरता का सिद्धांत विकास का सिद्धांत होता है, सहसंबंधता का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत है, चक्राकार या वर्ताकार का सिद्धांत है, निश्चित क्रम का सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है और विभिन्नता का सिद्धांत। ये 8 जो है ना, ये 8 संख्या ये क्या है, विकास के सामान्य सिद्धांत की। तो साथियों इसका आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथियों ध्यान दें, हम मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। मनोविज्ञान के क्रैश कोर्स में हमने बहुत सारे वीडियो पीछे के देख लेना आप जाके प्लेलिस्ट में, मनोविज्ञान के क्रैश कोर्स में। और मनोविज्ञान का मैराथन भी चल रहा है हमारे यहाँ। और साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो है ना डॉक्टर धाकड़ सर, हमारे डॉक्टर धाकड़ सर जो क्या करे साथियों, वो जो है ना मनोविज्ञान के अद्भुत प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज आप देख लेना। वो टेस्ट सीरीज जो है ना प्ले लिस्ट में जाकर मनोविज्ञान का टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम के नाम से है, उसको आप देखना। उसमें हमारे धाकड़ सर बहुत ही अच्छी व्याख्या करवाते हैं और मनोविज्ञान के बहुत बड़े विशेषज्ञ भी माने जाते हैं वो। तो सारी ध्यान देना, वो देखना आप उस टेस्ट सीरीज को। और उसमें से मैं बता दूं आपको, ये वो 30% रोज सोल्व करवाते हैं। ये मान के चलो अगर आप 25% सही कर देते हो ना तो आपका रीट में सिलेक्शन पक्का है, ओके रहेगा। तो साथियों मनोविज्ञान की क्लास को एंजॉय कीजिए आराम से और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप निश्चित तौर पर रीट 2020-21 आपकी क्लियर है। आप पढ़ते रहिए, तन मन से पूरी जी जान लगा दीजिए इस रीट को क्लियर करने के लिए। और साथियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, जय भारत माता।